आई हूँ। देखिए, आपके आगामी एसआई व सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को उत्तराखंड की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। सीरीज का पार्ट 7 आप सभी के लिए लेके मैं आ चुकी हूँ। इससे पहले आप सभी को 6 क्लास प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए, तो आप सभी लोग एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट रहते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी, तो आप लोग एंड तक फॉलो जरूर कीजिए क्लास को। चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को क्विज कराई जा रही है। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं वो हम यहीं पे शेयर कर देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 1845 ईस्वी में निम्न में से किसने तराई क्षेत्र में कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति की थी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आगामी एग्जाम के लिए। तो 1845 की अगर हम बात करते हैं तो 1845 ईस्वी में तराई क्षेत्र में कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति की थी किसने? लुशिंगटन ने। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लुशिंगटन जो है इन्होंने उत्तराखंड में कई कार्य किए। इन्होंने वर्ष 1845 में इन्होंने खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया। वर्ष 1948 की अगर मैं बात करती हूँ तो इन्होंने वर्ष 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी पुल का निर्माण कराया। और लुशिंगटन जो है इनके संबंध में कवि गुमानी पंत जो है इन्होंने कुछ छंद लिखे हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जा सकता है आयु के द्वारा किस कवि ने इनके बारे में छंद लिखे हैं। तो ये कवि हैं गुमानी पंत। स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड राज्य में गंगाचल दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो देखिए, गंगाचल दर्रा, ये नया दर्रा दिख रहा होगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये भी आगामी एग्जाम के लिए। तो गंगाचल जो दर्रा है ये आपके दारमा और लक्सर यांगटी के मध्य है। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड और तिब्बत को पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, उत्तराखंड और तिब्बत को जो अलग करती है वो पर्वत श्रेणी बतानी है कौन सी है। तो इनमें से ये पर्वत श्रेणी है जास्कर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांस हिमालय की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ट्रांस हिमालय की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी खोज की थी स्वेन हेडन ने। आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है स्वेन हेडन ने ट्रांस हिमालय की खोज कब की। तो देखिए, ट्रांस हिमालय की खोज हुई थी वर्ष 1936 में। नोट डाउन करते चलिए, वर्ष 1936 में इसकी खोज हुई। स्वेन हेडन ने इसकी खोज की। ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है? देखिए, ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या फिर टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय श्रेणी जो है ये सतलुज, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। तो ये नदियां यहाँ से ही निकली हैं, ट्रांस हिमालय से। किस हिमालय से? सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी का उद्गम हुआ, पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका,
चंपावत के बालेश्वर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त जो अभिलेख हैं ये क्रांचल्य देव से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बालेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करती हूँ तो बालेश्वर मंदिर आपके कहाँ पर है? चंपावत जनपद में स्थित है। और बालेश्वर मंदिर चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनाया था और मंदिर का जो निर्माण कार्य है इसका कार्य पूरा होने के बाद जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ काट दिए गए थे। और जो आपका बालेश्वर मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है ये भी आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। तो बालेश्वर मंदिर आपका समर्पित है किसे? भगवान शिव को। बालेश्वर मंदिर की शैली पूछ ली जा सकती है आयोग के द्वारा, तो ये शैली है आपकी शिखर शैली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका भूमि के दो वर्ग केदार एवं सारी निम्न में से किस राजवंश के समय में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमि के दो वर्ग होते हैं केदार एवं सारी और ये संबंधित हैं किस राजवंश से? बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। आप कमेंट करते रहिएगा आज की क्लास आप सभी को कैसी लग रही है। और आगामी जो आपका एसआई का एग्जाम होने वाला है 12 तारीख को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास, साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक के लिए। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। पुरानी क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है स्टडी विद एम पर आप लोग एक बार विजिट जरूर कीजिए, पुरानी क्लासेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए भूमि के जो दो वर्ग हैं केदार एवं सारी ये पौरव राजवंश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौरव वंश का जो शासनकाल है ये 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा। ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशी पौरव राजा थे और अल्मोड़ा से मिले जो तालेश्वर ताम्रपत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र ये अल्मोड़ा से मिले हैं और इन ताम्रपत्रों का संबंध पौरव राजवंश से था, पौरवों से इनका संबंध था। और तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई पूछ लिया जाए तो वर्ष 1915 आप लोग याद रखिएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज वर्ष 1915 ईस्वी में हुई। पौरव राजवंश का संस्थापक आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है, पौरव वंश का संस्थापक राजा कौन था? तो पौरव वंश का संस्थापक राजा था विष्णु वर्मन। और कुल देवता की अगर मैं बात करती हूँ पौरवों की तो कुल देवता थे इनके वृणेश्वर स्वामी। आप लोग इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के 2 स्थानों पर जेलों का निर्माण किया गया था। तो ये 2 स्थान कौन से थे ये बताना है। वर्ष 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के 2 स्थानों पर जेलों का जो निर्माण किया गया ये कहाँ पर किया गया? एक तो आपका नैनीताल में, दूसरा आपका हल्द्वानी में। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है? तो देखिए पिथौरागढ़ जिले में कौन सा ग्लेशियर नहीं है ये बताना है। देखिए पिनौरा की अगर मैं बात करती हूँ ये आपके है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। इसके अलावा हीरामणि भी आपके पिथौरागढ़ में है और काली भी है। सुंदर ढूंगी जो है ये ग्लेशियर ये आपके कहाँ पर? पिथौरागढ़ में नहीं है, ये है आपके बागेश्वर में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, सुंदर ढूंगी अक्सर आयोग के द्वारा पूछ लिया जा सकता है, तो ये बागेश्वर में स्थित है। इसके अलावा मैकतोली, कफनी, सुखराम ये सभी ग्लेशियर भी आपके कहाँ पर हैं? बागेश्वर में है। और देखिए एक पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है पूछ लिया जा सकता है। देखिए पिंडारी जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और पिंडारी जो है ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये कुछ ग्लेशियर आपको मैंने बता दिए, आप लोग इन्हें नोट डाउन करते चलिए। चलिए अगला है आपका शकों के पश्चात तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसने अधिकार किया था? तो देखिए शकों के बाद किसका आधिपत्य हुआ था तराई पर बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कुषाणों का। कुषाणों ने आधिपत्य जमाया था शकों के बाद तराई पर, ये आपको याद रखना है।
कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई पूछ ली जा सकती हैं। तो वीरभद्र, इसके अलावा मोर ध्वज और गोविषाण से ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। वीरभद्र जो है ये आप सभी को पता ही होगा, ऋषिकेश का पुराना नाम था। मोर ध्वज जो था ये कोटद्वार का पुराना नाम था, और गोविषाण जो है ये काशीपुर का पुराना नाम था। तो ऋषिकेश, कोटद्वार और काशीपुर, यानी कि वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण आप लोगों को याद रखना है। इनका प्राचीन नाम से रिलेट करके भी आयोग के द्वारा अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखिए कुषाणों का शक्तिशाली शासक कौन था पूछ लिया जाए तो याद रखिए कनिष्क जो था ये कुषाणों का शक्तिशाली शासक था। कनिष्क ने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया। और कनिष्क का पुरोहित कौन था पूछ लिया जाए तो पतंजलि कनिष्क का पुरोहित था। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन को हर तरीके से याद रखेंगे तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चंपावत से हर्षदेव औली को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया। तो ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चंपावत से हर्षदेव औली को गिरफ्तार किया गया और किस जेल में इन्हें भेजा गया था, बरेली जेल में। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्षदेव औली जो है इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। जन्म की अगर मैं बात करती हूँ तो चंपावत जनपद के खेती खान में वर्ष 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व हर्षदेव औली ने किया। वर्ष 1930 ईस्वी की अगर अब बात की जाए तो वर्ष 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चला वर्ष 1930 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका, फड़कानौली एवं पेटशाल शैलाशयों की खोज की गई। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, फड़कानौली और पेटशाल ये दोनों ही शैलाश्रयी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी खोज किसके द्वारा की गई है बताना है। तो डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा इसकी खोज की गई है इन दोनों शैलाश्रयियों की। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही स्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र पर ये स्थित है। फड़कानौली जो शैलाश्रयी है इससे 3 शैलाशय प्राप्त हुए हैं। और पेटशाल की अगर मैं बात करती हूँ तो पेटशाल से कत्थई रंग की मानव कृतियां प्राप्त हुई हैं। फड़कानौली की खोज कब हुई पूछ लिया जाए, नोट कीजिएगा। इसकी खोज हुई थी वर्ष 1985 ईस्वी में, एवं पेटशाल की जो खोज हुई थी ये कब हुई थी, वर्ष 1989 में। तो दोनों ही शैलाश्रय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चकराता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए चकराता में सैन्य छावनी इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1866 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चकराता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है और इसकी स्थापना की थी किसने, कर्नल ह्यूम द्वारा चकराता की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अवधि तक कौन कुमाऊं कमिश्नर रहा। तो सर्वाधिक अवधि तक कुमाऊं कमिश्नर रहे थे हेनरी रैमजे। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। कमिश्नर के रूप में इन्होंने 28 वर्षों तक कार्य किया। हेनरी रैमजे वर्ष 1856 ईस्वी से वर्ष 1884 तक कमिश्नर के पद पर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जा सकता है कब से कब तक ये कमिश्नर के पद पर रहे और ये किस नंबर के कमिश्नर थे ये भी पूछ लिया जा सकता है। कुमाऊं में ये 6वें कमिश्नर थे और कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास भी किसने किया था, हेनरी रैमजे ने किया था।
हेनरी रेंजे जो है इन्होंने उत्तराखंड में कंजरवेटर के पद पर कार्य करते हुए कौन सी प्रथा को, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। पूछ लिया जा सकता है ठेकेदारी प्रथा किस कमिश्नर द्वारा समाप्त की गई, तो ये हैं आपके कौन, हेनरी रेंजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर बृहद हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है। तो देखिए बृहद जो कौन सा पर्वत है जो कि बृहद हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है ये बताना है। तो इनमें से ये पर्वत है आपका गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गार्डविन ऑस्टिन ये किस हिमालय का भाग है पूछ लिया जा सकता है। तो गार्डविन ऑस्टिन K2 ट्रांस हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय का नहीं है। बृहद हिमालय की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए राज्य में बृहद हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की जो ऊंचाई है ये 4500 मीटर से 7817 मीटर तक है। बृहद हिमालय जो है इसे हिमाद्री या फिर उच्च हिमालय भी कहा जाता है। और राज्य में बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है पूछ ली जाए आप लोगों से, तो राज्य में बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, और नंदा देवी की हाइट पूछ ली जा सकती है 7817 मीटर नंदा देवी की हाइट है। इसके अलावा जो कामेट है आपका, कामेट ये राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट 7756 मीटर है। त्रिशूल की अगर बात की जाए तो इसकी हाइट नोट कर लीजिएगा 7120 मीटर इसकी हाइट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान कब अस्तित्व में आया। तो देखिए ये भी काफी यूनिक क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान ये आपका अस्तित्व में आया था कब, वर्ष 1921 में, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौपाल की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी। तो देखिए चौपाल की जो प्रथा थी ये किस जनजाति में प्रचलित थी, भोटिया जनजाति में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया जो है ये महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति की लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं और भोटिया जनजाति में दामूला विवाह प्रथा बहुत ही प्रचलित है। साथ ही साथ देखिए एक दूसरी विवाह प्रथा भी प्रचलित है इसमें जो कि है तत्सत। आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है तत्सत विवाह प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में, तो ये भोटिया जनजाति ही है जहां पर तत्सत विवाह प्रथा का प्रचलन है। विवाह के अवसर पर ये लोग एक नृत्य करते हैं, इस नृत्य का नाम है पौड़ा नृत्य। तो विवाह के अवसर पर भोटिया लोग पौड़ा नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में गंगा गाय डेयरी योजना लागू की गई है। तो देखिए किसके द्वारा ये लागू की गई, हरीश रावत के द्वारा, ऑप्शन फोर्थ तो बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां इस पुस्तक के लेखक हैं भक्त दर्शन, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भक्त दर्शन इनके मूल नाम की अगर मैं बात करती हूँ, भक्त दर्शन के मूल नाम की बात की जाए तो राज दर्शन इनका मूल नाम था, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो मूल नाम था इनका राज दर्शन। वर्ष 1939 ईस्वी में भैरव दत्त धुलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन में इन्होंने कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया और भक्त दर्शन ने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटा दिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, यहाँ पे क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था ये बताना है। तो ये था आपका द हिल्स, ये समाचार पत्र था द हिल्स, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र ये कौन सा था, द हिल्स। तो यह पत्र वर्ष
1842 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र मसूरी से अंग्रेजी भाषा में वर्ष 1842 में द हिल्स था, ये याद रखेंगे। इस पत्र का संपादन किसने किया था? जॉन मैकनिन ने। मैकनिन ने उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी। कहाँ पर खोली गई जॉन मैकनिन के द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस? पूछ लिया जा सकता है। तो मसूरी में यह प्रेस खोली गई। द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन 1850 ईस्वी में बंद हुआ। कब बंद हुआ वो भी पूछ लिया जा सकता है आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न व्यक्तियों का उनसे संबंधित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पत्रिकाओं और व्यक्तियों, उनसे संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो विराट हृदय जैनन भारती यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।